आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की जिंदा और प्रभु की मुकद्दस हजूरी में। 26 जनवरी हमारे देश में हम एज ए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और रिपब्लिक डे पे हमारे देश को सोवरेन कंट्री भी डिक्लेयर किया गया था कि इंडिया एज ए सोवरेन कंट्री। तो सोवरेन का मतलब होता है कि अपने आप में प्रभुता रखने वाला देश, जिसकी अपनी एक प्रभुता है, जिसका अपना एक रूल है, अपना अपना एक रुतबा है, अपना एक दायरा है, एक अपनी एक गवर्नमेंट है, अपनी एक आवाम है, अपने एक इसके लोग हैं। तो भारत देश जो है हमारा, वो एक संपूर्ण प्रभुता रखने वाला देश है। और हर देश की प्रभुता पर असर डालने वाले होते हैं उसके अपने लोग। और हमारे भारत देश में हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। तो कोई भी एक धर्म का बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मेरा देश है। सारे धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो धर्म पाए जाते हैं, वो सारे मिलकर के भारत देश की एक आवाम है। भारत देश के एक सारे मिलकर के लोग हैं जो सारे मिलकर के अपने इस पूरे देश की प्रभुता को हम कायम रखते हैं, अपना अपना योगदान दे करके, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा करके। अब इस प्रभुता की जब बात हो रही है तो मैं एक छोटी सी कहानी से आगे बढ़ना चाहता हूं खुदा के कलाम पे, क्योंकि आज जो खुदा का कलाम है, मैं इस टाइटल के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, इस थीम के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं कि आज का थीम है कि हम मसीहियों का, एज बीइंग ए क्रिश्चियन ऑफ दिस कंट्री, अपने इस देश के मसीही होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है, हमारा क्या रोल है कि हम अपने देश की प्रभुता को कायम रखें, हम अपने देश की प्रभुता को मजबूत बनाए रखें। तो छोटी सी एक कहानी से मैं इस बातों की शुरुआत करना चाहता हूं। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, रिमेंबर द रोजेस। ये एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है, जो कि बेशक राइटर के द्वारा थोड़ी सेंसेशनल की गई है। तो बात ऐसी है कि ये कहानी है एक नौजवान सिपाही की, उस सिपाही की जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो फ्रांस पे हिटलर का, इन सब का जो था वो कब्जा हो चुका था। अब फ्रांस को इस सब से आजाद कराना था, तो जितनी भी एलाइड फोर्सेस थी उन सब ने अपने बहुत सारे सिपाही भेजे, और कुछ एक सिपाही भेजे कि वहां के हालातों का जायजा ले कि हम वहां पर कैसे, कौन सी स्ट्रेटेजी हमारी काम करेगी। तो इस कहानी के मुताबिक क्या है कि एक नौजवान सिपाही है जो वहां पर जाता है सारी चीजों का जायजा लेने के लिए। जब जाता है तो वहां पर एक 17 से 19 साल की एक लड़की होती है जो उसे बताती है, जो उसे गाइड करती है कि वो कैसे इस देश में का जायजा लेकर के आगे बढ़ सकता है। तो जब वो जा रही है, वो उसके साथ साथ जा रही है, वो गिर रहा है उसको उठा रही है, उसको संभाल रही है, उसको बता रही है कि यहाँ से आगे खतरा हो सकता है। तो एक टाइम ऐसा है जबकि दुश्मनों ने उस पर फायर की, तो इस नौजवान सिपाही को संभालने में इस नौजवान जो लेडी है इसने मदद करी। तो उस नौजवान सिपाही ने उसको भी कहा कि आप भी अपने आप को संभालो। तो उसने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि आई हैव बीन थ्रू द फायर बिफोर, कि मैं इस फायर से पहले भी जा चुकी हूं, पहले भी गुजर चुकी हूं। अब जो ये सब जब बातें होती हैं तो वो सारी बातों का जायजा ले लेता है, और जब जाने लगता है तो वो उस लेडी को कहता है एज ए थैंक्स कि अगर हम अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, फ्रांस को आजाद कराने के उसमें कामयाब हो गए, तो मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ। तो उसने बताया कि जगह बताई कि आप मुझे यहाँ मिल सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या लेकर के आऊं। उसने कहा कि मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है, आप वो लेकर के आइएगा। ठीक है, अब सारा कुछ ठीक हो जाता है, फ्रांस आज़ाद भी हो जाता है। उस नौजवान सिपाही को अपनी बात याद रहती है, वो उसी बताई हुई जगह पर उस 17 से 19 साल की लड़की को मिलने के लिए जाता है। जब जाता है तो क्या देखता है कि वहां पर जॉन ऑफ द आर्क एक स्टैचू बना हुआ है। ये उसी लड़की का स्टैचू था जो इसे उस जासूसी करते हुए, सारी चीजों का जायजा लेते हुए ये लड़की मिली थी। और ये जॉन ऑफ द आर्क वो उस लड़की का स्टैचू है जिसने अपने देश को, जब वो गुलामी की जंजीरों में फंस रहे थे उसका देश, तो इस नौजवान लड़की ने अपनी आवाज उठाई थी, और इसकी आवाज उठाने का, इसको
फल ये मिला था कि उन शासकों ने इस 17 से 19 साल की लड़की को पब्लिकली जिंदा जलाया था, तो इस कहानी से जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि देखिए वो 17 से 19 साल की लड़की है जो अपने देश की प्रभुता को बनाए रखने के लिए इस हद तक उस आग में थी, इस हद तक उस जज्बे में थी। आज अगर मेरे अजीजों हम अपने देश के नौजवानों की बात करें तो क्या है जज्बा इनका। और मैं उस उम्र की बात करूं जिस उम्र में इस लड़की ने अपने आप को बलिदान दे दिया, तो आज ये वो उम्र है जब नौजवान तमाम तरह की रंगीनियों के सपने देखते हैं, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेकर, हो सकता है अपनी शादी को लेकर के भी, मैं इससे शादी करूंगा या करूंगी। ये वो टाइम था, ये वो जज्बा देखिए कि जब हमारे देश के नौजवान देश के लिए, अपनी उस धरती के लिए ऐसा जज्बा रखने लग जाते हैं तो देश की प्रभुता पर कोई खतरा नहीं मंडराता है, देश की प्रभुता और मजबूत होती है। खैर, मैं इसी बात पे नहीं स्टिक रहना चाहता हूं, मैं अपने उस टॉपिक पे कि एज बीइंग ए क्रिश्चियन हम अपने देश की प्रभुता को कायम करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं, द लैंड वी लिव, अगर वो सेफ नहीं है, अगर वो सोवरेन नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस धर्म से या किस विश्वास पर यकीन रखते हैं या किस फेथ को हम फॉलो कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम और हमारी औलाद उसी धरती पर गुलाम हो जाएगी अगर हम अपने देश की प्रभुता को कायम करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो नो मैटर कि विच रिलीजन वी फॉलो, मैटर कि हम अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन कि एज बीइंग ए क्रिश्चियन हमारा क्या फर्ज बनता है हमारे देश के लिए, हमारा क्या रोल है अपने देश की प्रभुता को बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए। तो पहला रोल है रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। हमारे देश में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हमें अपने देश की तमाम विभिन्नताओं को सम्मान करना है, उनकी इज्जत करनी है। हमें अपने देश के अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग के लोगों की सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हमें अपने देश की तमाम कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, उन सब की हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति इज्जत और ऑनर की भावना जो है वो रखनी चाहिए। और ये वो चीज है जो मेरे अजीजों हमारे देश की प्रभुता को मजबूत रखने में बहुत ही सहायक और बहुत ही मददगार होती है। और मेरे अजीजों मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कोई भी धर्म है, क्या कोई धर्म किसी के भी खिलाफ बोलना सिखाता है? नहीं सिखाता है मेरे अजीजों। कोई भी धर्म किसी के भी खिलाफ बोलना नहीं सिखाता है। तो मेरे अजीजों ये वो चीज होती है जो हमारी मदद करती है कि हम अपने देश में यूनिटी और शांति बनाए रखें। आज हमारे देश के हालात देखिए, हमारे देश में धर्म को लेकर के ही बहुत सारी लड़ाइयां हैं, बहुत सारे वितकरे हैं, बहुत सारे मनमुटाव हैं एक दूसरे को लेकर के। तो हर एक को, पर मैं एज ए स्ट्रिक्ट रहूंगा एज ए क्रिश्चियन, हम किसी भी धर्म के प्रति कुछ भी बुरा या कुछ भी खिलाफत नहीं करेंगे। ये हमारा फर्ज है एज ए क्रिश्चियन, ये हमारा फर्ज है एज ए क्रिश्चियन। हम हर धर्म की इज्जत करेंगे। देखिए मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अपनी मां की इज्जत करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे की मां को बुरा कहें या उसको डिसऑनर करें। मैं समझाता हूं कैसे। अपनी मां मतलब मुझे मेरा धर्म अच्छा लगता है और मैं अपने धर्म की बहुत इज्जत करता हूं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दूसरे किसी के धर्म की आलोचना करूं, दूसरे किसी धर्म या उनके विश्वास के प्रति बुरा बोलूं या गलत बोलूं। दैट इज नॉट गुड एंड दिस इज नॉट कि ये ऐसा नहीं है कि हमारे खुदा ने भी ऐसा हमें नहीं सिखाया है कि हम किसी के भी खिलाफ कुछ बोले। इवन कि जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह जब अपनी धरती की सेवकाई पर रहे हैं तो उन्होंने भी किसी के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कभी कोई बात नहीं बोली है। और हम तो अपने उसी मुक्तिदाता को फॉलो करते हैं, उसी के जीवन को, उसी के जीवन की बातों को, उसी के द्वारा सिखाई गई बातों को हम फॉलो करते हैं। उसने हमें सिखाया हर एक से प्यार करना, हर एक की इज्जत करना। तो मेरे अजीजों,
क्रिश्चियन एज ए मसीही, हमारा सबसे पहला फर्ज क्या है कि हम अपने देश की प्रभुता को बनाए रखें, मजबूत रखें। हम अपने देश की तमाम जो विभिन्नताएं हैं, धर्म को लेकर के, कल्चर को लेकर के, लोगों को लेकर के, हमें एक दूसरे की रिलीजियस फीलिंग्स को की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे के प्रति कुछ भी कभी कोई भी बुरा नहीं बोलना है। आज मुझे दुख होता है, मैं जब देखता हूँ बहुत सारे हमारे मसीह पास्टर्स हैं जो दूसरे धर्मों के खिलाफ कई बार बहुत ही गलत बोल जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आधे के बोलने की वजह से ही जो और भी हैं, जो हमारे और भी क्रिश्चियन भाई बहन जो दूसरे सब लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, उनकी इमेज भी खराब हो जाती है। और तो हमें एज ए क्रिश्चियन इस बात का सबसे पहले ध्यान देना है कि हम अपने देश के हर वर्ग, हर धर्म के लोगों की इज्जत करेंगे। और दूसरी चीज जो मेरे अजीजों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एज ए बीइंग ए क्रिश्चियन हमें किसी भी अपने जुबान से, अपने मुंह से कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा बयान नहीं देना है जो हमारे देश में, जो हमारे समाज में नफरत या बंटवारे के बीज बोए। हमें ऐसी कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द जो है अपने अपने जहनों में से, अपने जुबान में से नहीं निकालना है जो हमारे देश में किसी भी रीति का तनाव, बंटवारा या नफरत बोए। हमें ऐसा नहीं करना है। तो ये सबसे पहला एज बीइंग ए क्रिश्चियन हमारा रोल है कि हम अपने देश में कैसे, देश की प्रभुता को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दूसरी चीज, खुद जागरूक होकर के और अपने आने वाली पीढ़ी को जागरूक कर करके। यस मेरे अजीजों, क्रिश्चियंस शुरू से ही एक ऐसी कौम इस देश में रही है जिसने इस देश को, इस देश की आने वाली पीढ़ी को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो शिक्षा के एरिया में, एजुकेशन के एरिया में आज भी क्रिश्चियन इज प्लेइंग देयर वाइटल रोल। मसीही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा करके, एक अच्छे शिक्षा अदारे प्रोवाइड करा करके, यही नहीं बल्कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखें तो मेरे अजीज़ों बहुत सारे तरीक़ों से मेडिकल फैसिलिटीज़ के द्वारा भी हमारे जो मसीह भाई बहन हैं वो इस देश की प्रभुता को मजबूत बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम और भी जैसे शुरू से जागरूक करते आए हैं इस देश और इस देश के अपने देशवासियों को, इस रीति से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि तुम इस धरती के नमक और इस धरती की ज्योति हो। यस मेरे अजीजों, नमक चीजों को स्वाद बनाता है। हमें खुद जागरूक होना है अपने देश के प्रति, अपने देश की जिम्मेवारियों के प्रति, अपने देश के कानून के प्रति, जो हमारा कानून है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, और उन सब चीजों के प्रति हमें अपने समाज को, अपने आने वाली जनरेशन को भी जागरूक करना है, ताकि वो सारे मिलकर के भी एक बेहतर रीति से अपने देश के प्रति हम काम कर सकें। देखिए मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कितनी बार ऐसा हुआ है, हाथ नहीं खड़े करने, हम अपने अपने जहनों में, अपने अपनी जगह पर ऐसे ही देख सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, चाहे बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, या बाय अपनी कार जा रहे हैं, किसी भी रीति से जा रहे हैं, और रास्ते में हमने कुछ खाया हो और ऐसे ही सड़क पे फेंक दिया हो। क्या ये हमारी जागरूकता है अपने देश के प्रति? नहीं मेरे अजीजों, जो कचरा है उसको प्रॉपर कचरे वाली जगह ही फेंकना है। ऐसे और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे बाइक पे हम जाते हैं, हेलमेट पहनना। ये जागरूक हमें खुद होना है और अपने देशवासियों को जागरूक करना है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम गवर्नमेंट पे या किसी पुलिस वाले पे एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम अपने और दूसरों की सेफ्टी के लिए ये हेलमेट पहनते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं, थूकते रहते हैं कहीं भी सड़क पर। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये सड़क पर ऐसे थूकना, ये जो बैन है, ये एक अपराध माना जाता है। हमारे देश में ऐसे ही लगे पड़े। तो वी नीड टू बी अवेयर एंड वी नीड टू गेट अवेयर आवर कमिंग जनरेशन
कि हम अपने आप को भी जागरूक करें बहुत सारी चीजों के लिए जो हमारे देश को मजबूत बनाए, और इसी रीति से अपने आने वाली पीढ़ी को भी हमें वो करना है, जागरूक बनाना है। तो मेरे अजीजों, दिस इज समथिंग। और यहाँ पर मैं एक और प्रैक्टिकल चीज जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आजकल इसी में बहुत सारे अजीज हैं जो रिटायर हो चुके हैं अपनी अपनी जॉब से। अब रिटायरमेंट के बाद क्या काम है कि वो आराम से अकेले बैठे रहे, कुछ काम नहीं मिल रहा है तो चलो इधर रिश्तेदार को फोन, उधर रिश्तेदार को फोन, और एक दूसरे की निंदा चुगली और ये करने के लिए टाइम है? नहीं मेरे अजीजों, बल्कि इफ यू आर रिटायर्ड फ्रॉम अ गुड जॉब, एक अच्छी जॉब से आप रिटायर हुए हैं, तो यू कैन डू अ फेवर टू योर कंट्री। आप जैसे बहुत सारे इस देश में अभी भी ऐसे अजीज हैं, आज की डेट में भी ऐसे अजीज हैं जो बहुत सारे गरीब लोग जो अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करा सकते, वो उनको फ्री में ट्यूशन दे रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की जिंदगियों में कुछ अच्छी चीजें बो रहे हैं जो इस देश को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे अजीज, दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल दैट वी आल्सो कैन टेक सच स्टेप्स टू कीप द सॉवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। अपने देश की प्रभुता को बनाए और मजबूत रखने के लिए हम भी कुछ ऐसे कदम जो हैं वो उठा सकते हैं। और तीसरा और आखिरी जो पॉइंट, जो रोल मेरा और आपका एज ए एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते है, वो है अपने देश और अपने देश के लीडर्स के लिए दुआ मांगना, दुआ करना। आज का हवाला जो नहम्याह के खत से पढ़ा गया है, 2 अध्याय 1 और 8 आयत। जब नहम्याह को पता चला कि मेरे देश का हालत ये हो चुकी है, तो उसने क्या किया था? जब हम 2 अध्याय उसकी 4 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस रीति से दर्ज है कि नहम्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर उसने राजा से अपने देश के हालात के बारे में सारी बातचीत करी। पहले उसने प्रार्थना करी। मेरे अजीजों, दिस इज समथिंग एज ए क्रिश्चियन हम सबसे बड़ा काम ये कर सकते हैं कि अपने देश और अपने देश के लीडर्स के लिए दुआ कर सकते हैं। और आज जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं, हमारे देश को सच में बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी प्रार्थनाओं की, हमारी दुआओं की, ताकि हमारे लीडर्स जो हैं उनको, उनके मनों को खुदा इस कदर से हलीम रखे कि वो जो तमाम योजनाएं बनाते हैं, वो जो तमाम जो नीतियां बनाते हैं, वो देश के एक छोटे से लेके एक बड़े तक सबके हक में हो। कोई छूटना नहीं चाहिए, ऐसी नीतियां होनी चाहिए, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, ये दिस इज समथिंग कि हम अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए दुआ मांगे। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एवरी क्रिश्चियन ऑफ दिस कंट्री। और लास्ट में मैं मेरे अजीजों कंक्लूड करना चाहूंगा आज के कलाम को इस बात से कि क्रिश्चियंस कभी भी, जहां कहीं भी हैं, किसी भी देश में हैं, क्रिश्चियन कभी भी उस देश के लिए खतरा नहीं रहे हैं। क्रिश्चियंस आर नोन एज अ ब्लेसिंग सोर्स। मसीही एक आशीषों के बाहिश के तौर पर जाने जाते हैं। मसीह जो लोग हैं, शांति पसंद और शांति कायम करने वाले लोग माने जाते हैं। हम देख सकते हैं जहां जहां भी क्रिश्चियन जिस भी देश में है, आप देखिए वहां पर तरक्कियां साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, डिफेंस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए। तो मेरे अजीजों, हम जो अपने भारत देश के क्रिश्चियंस हैं, जो भारत देश के मसीह हैं, ऑफ कोर्स वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री। और हमारा हमारे देश के प्रति क्या फर्ज बनता है जो आज हमने गौर तलब की है कि हम अपने देश की तमाम विभिन्नताओं की इज्जत करें, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, और हम खुद जागरूक हों और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने लोगों को जागरूक करें अपने देश को मजबूत बनाए रखने के लिए तमाम जो बातें हैं उनके प्रति। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए दुआ करते रहें और अपने मसीही नेचर से ये बयां करें कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं जिसने हर एक को जिंदगी देने का वायदा किया है। क्योंकि खुदा का ये कलाम है कि वो नहीं चाहता कि किसी भी जान का नुकसान हो, बल्कि वो चाहता है हर एक जान बचाई जाए। सो आइए हम मसीह होने के नाते अपने इस देश की प्रभुता को बचाए और बनाए रखने के लिए अपने जिम्मेवारियों को करें
और खुदा के नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम बड़े अदब के साथ आपकी सिताइश में आते हैं और ख़ास आज रिपब्लिक डे पर आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, कि जिसमें हम अपने भारत देश के प्रभु जी गणतंत्र दिवस को, जिस दिन के संविधान लागू हुआ, हम सेलिब्रेट करते हुए आपकी खिदमत में हैं। आज जो आपके कलाम में से प्रभु जी अपने मसीही जिम्मेदारियों को सीखा है कि हम किस रीति से अपने देश को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ें, हमारी मदद करना ताकि हम आपकी दया के अधीन प्रभु जी अपनी जिम्मेवारियों को अपने देश के प्रति बेहतर निभा सकें और आपकी महिमा कर सकें। आप ही की दया से हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु जी, हमारी मदद करें बाप। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।